हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस की अगली क्लास देखते हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं अगला टाइप। ओके, अगला टाइप डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। ओके, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो बताइए, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का हमें सीपी ज्ञात करना है। ओके, तो हम देखते हैं पहले सीपी क्या था। तो पहले सीपी मान लेते हैं एक्स था, सीपी वन और एक्स था। तो क्या कह रहा है, एसपी क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस। एसपी वन क्या होगा, 20% लाभ पर बेच दिया है, 20% लाभ पर बेचा है तो हो जाएगा 120 एक्स बाई 100। ओके, अब क्या कह रहा है, यदि इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, CP2 हो गया, 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, इसका मतलब है कि 90x/100। ओके, इतने में खरीदा होता, 90x/100, 10% कम मूल्य पे खरीदा होता तो 105 अधिक में बेचा होता। अब कह रहा है कि इसको 10% कम मूल्य पे खरीद के 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। एसपी क्या कह रहा है कि 35% का लाभ होता। 90x/100 गुड़े 35% का लाभ होता। ओके, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 135 गुड़े 9x/1000। ओके, ये SP2 हो गया, SP2। SP1 हो गया। अब हम देखते क्या कह रहा है कि तो बताइए क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों SP का डिफरेंस कितना है, 105 रुपया। दोनों SP का डिफरेंस कितना है, 105 रुपया। 105 रुपया। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 135 गुड़े 9 कितना हो जाएगा, 1215 रुपया। 1215 हो जाएगा। तो हो जाएगा 135, 1215, 1215 एक्स बटा हैंड 1000, है ना, माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 105 रुपये। ये इसमें हम नीचे ऊपर अंश और हर में 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे इधर, 10 से गुणा कर लेंगे इधर, तो ये जाएगा 1200 x/100, नहीं 1000 हो जाएगा, बराबर इसका अंतर क्या हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए क्या कह रहा है। अब दोनों घटाएंगे तो हम बचेगा 15x/1000 इजकल टू ये हो जाएगा 105। तो ये हो जाएगा 5×3=15, 5×2=10, 5×5, 3 से 3 × 7 = 21। ओके, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7000 रुपये। तो हो जाएगा 7000 रुपये, आंसर ये हो जाएगा हमारा। तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य हमारा सीपी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7000 रुपया। ओके, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7000 रुपये। हम इस क्वेश्चन को इसी तरह बेसिक सही करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, वही टाइप है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 5 कम में बेच देता तो इसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, फिर क्या कह रहा है देखिए, हम पहले सीपी मान लेते हैं, सीपी एक्स होगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 120/x हो जाएगा, 120x/100 हो जाएगा। ये CP1 है, SP1 है। ओके, अब हम CP2 देखते हैं। CP2 का क्या है, यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मूल्य मतलब कि 80x/100। ओके, 80x/100। ओके, अब कह रहा है कि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता और 5 कम में बेच देता। अब इसको 5 कम में बेच देता तब भी इसे 25% का लाभ होता। ओके, तब भी उसे 25% का लाभ होता। तो SP2 इजकल टू 80x/100 गुड़े 25% का लाभ होता। 25×5 125, 25×4 100, 4 से 4 दूनी 8। ओके, तो SP2 हो जाएगा क्या, SP2 हो जाएगा 20×25 100, 100x/100। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोनों एसपी का अंतर कितना है, 5 कम। अब दोनों का एसपी अंतर है क्या, 5 कम, है ना, दोनों एसपी का अंतर है, पहला एसपी दूसरा एसपी। तो देखते हैं 120x, इसको 120x/100 माइनस इसका 100x
बाई 100 इजकल टू 5। ओके, तो हो जाएगा अंतर हर बराबर है तो क्या कहते हैं, अंश जब घटाएंगे तो बचेगा 20x/100 इजकल टू 5। 5 से 5 चौक को 20, 4 से 4 संयम 25 संयम, तो यक्स हो जाएगा 25। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 25 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेच देता है। वस्तु को खरीदा, मान लो वस्तु का सीपी हो जाएगा यक्स रुपये। ओके, कह रहा है 10% हानि में बेच दिया है, 10% हानि बेच दिया है, मतलब CP1 और SP1 बराबर 10% हानि पे, तो 90x/100। ओके, 10% हानि बेच दे दिया है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, CP2 यदि उसे 20% कम में खरीदता, मतलब कि 80x/100, 20% कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेच देता। अब खरीदा है, इसको 55 अधिक में बेच देता, 55 अधिक में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो SP2 बराबर क्या हो जाएगा, 80x/100 गुणे 140/100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब हो जाएगा क्या, 14 SP2, 14 112, 112x/100। ओके, 14 112 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 55 अधिक में बेचता, मानो दोनों एसपीओ का अंतर कितना है 55, तो 90 और ये 12 अंतर हो जाएगा, इसका अंतर 55 का है। तो देखिए 112x/100 माइनस 90x/100 इजकल टू 55। अब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22 बचेगा, 22x इजकल टू 100 इजकल टू 55। तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से 2 पाँचे 10। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 5 25, 250 रुपये, 250 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ओके, ये हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से। ओके, चलिए आ गए हम अगले टाइप पर, अगले टाइप पे आ गए हम। क्या बोला है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, तो मतलब खरीदी गई होगी, तो CP1 बराबर हो जाएगा x रुपये। यदि इसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तो तदनुसार देखिए 12% लाभ बेची गई, तो SP बराबर क्या हो जाएगा, SP1 बराबर हो जाएगा 112x/100। ओके, 112x/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, CP2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इसका लागत मूल्य 10% कम होता है, 10% कम होता है इसका लागत मूल्य 90x/100। ओके, तो विक्रय मूल्य, मानो जो विक्रय मूल्य है SP 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30%, मतलब 5.75 रुपया अधिक लेता इससे, 5.75 रुपया अधिक लेता इससे, तो उसको 30% का लाभ होता, इसको 30% का लाभ होता। ओके, तो SP2 बराबर हो जाएगा 90 x/100 गुणे 130/100। ये हो जाएगा 0 0 जाए 0 0 0 जाएगा, 13 117 हो जाएगा, 117x/100। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, दोनों का अंतर कितना है, 5.75 रुपया, दोनों एसपीओ का अंतर है। ओके, विक्रय मूल्य का देखिए, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 5.75 रुपये। तो हमको बताना है, पहले CP हम ज्ञात करेंगे, CP तो ये हो जाएगा 117x/100 माइनस 112x/100 इजकल टू 5.75 रुपया। तो 5 2 7, ये हो जाएगा 5x, इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 5x/100
इजकल टू ये हो जाएगा 575 बटा 100। जीरो से जीरो उड़ा देंगे, 5 से 5 गने 5, 5 गने 5, दूसरा 5 से 25, ये एक्स बराबर हो जाएगा 115। 115 क्या हो जाएगा, इसका सीपी आ गया। ओके, ये आ गया सीपी 115 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है, हमको यहाँ तक ज्ञात हो गया। तदनुसार उस पर, देखिए यहाँ तक ज्ञात हो गया है, हम सीपी ज्ञात कर लिए। तदनुसार उस पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपये बेचना होगा। अब 115 पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने कितने बेचना होगा, तो देख लीजिए, जीरो से जीरो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 छक्का 12। ओके, तो हो जाएगा 23 छक्का 138। 138 रुपये में बेचेगा तब जाके उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ओके, तो ये जाएगा ऑप्शन सी, 138 रुपये। ओके, चलिए ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह से। ये इस टाइप का आखिरी सवाल। ओके, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच देता है। अब देखिए, इसका सीपी हो जाएगा एक्स रुपये, सीपी हो जाएगा एक्स रुपये, CP1 एक्स। अब क्या कह रहा है, एसपी, ये एसपी क्या हो जाएगा, SP1 क्या हो जाएगा, कह रहा है 10% हानि पर बेच दिया है, 10% हानि पर बेच दिया। ओके, अब वह उसे 20% कम मूल्य पे खरीदता। देखिए, अब कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम मूल्य पे खरीदता, तो CP2 क्या कह रहा है, 20% कम मूल्य पे खरीदता तो 80x/100। ओके, कम मूल्य पे खरीदता और 110 अधिक में बेचता, 110 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब मान लो 110 अधिक में बेच देता तो इसे 40% का लाभ होता, तो SP2 बराबर 80x/100 गुणे 40, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 0। ओके, तो देखिए क्या होता है, SP2 बराबर 14/112 x/100। ओके, अब कह रहा है कि दोनों SP का अंतर कितना है, 110 रुपये। दोनों SP का अंतर कितना है, 110 रुपया, 110 रुपया दोनों SP का अंतर। ओके, तो अब हम ज्ञात करते हैं पहले CP। तो SP2 माइनस SP1, 112x/100, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 19x/100। अब इन दोनों का अंतर है 110 रुपया, 110 रुपया। तो 112 में से 90 जाएगा, बचेगा 22, 22x/100 इजकल टू 110। तो हो जाएगा 11 गने 11, 11 दूनी 22, 2 से 2 5 10, एक्स बराबर हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये इसका CP हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, तदनुसार उस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, 500 रुपये उसका CP प्राप्त हो गया। ओके, CP ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखिए, 500 का हमें 15% लाभ चाहिए। ओके, 15% लाभ चाहिए, 0 0 0 0 जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा 575 रुपये। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 575 रुपये उसका SP हो जाए, मतलब कितने रुपये बेचेगा, 575 रुपये बेचेगा, तब जाके उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। SSC GD के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली भर्ती के लिए हमारे चैनल से द्वारा पढ़ा जाए। SSC GD 2026। ओके।